नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सीहोर से बड़ी खबर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने गांजे से भरा ट्रक पकड़ा है। उड़ीसा से बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में गांजा लाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर बुधनी में ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर है सीहोर से, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने गांजे से भरा ट्रक पकड़ा है और उड़ीसा से ये गांजा लाया गया था। वहीं मुखबिर की सूचना पर बुधनी में कार्रवाई की गई। बड़ी खेप पकड़ी गई है तो ये नशीली वस्तुओं की, दरअसल गांजे की ये बड़ी खेप है। बताया जा रहा है कि ट्रक में भरकर गांजा लाया जा रहा था और मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। एनसीबी ने एक्शन लिया और गांजे से भरा ट्रक पकड़ा है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा से ये ट्रक लाया गया था। कहां से खपाना था, कहां इसका इस्तेमाल होना था इस गांजे का, ये जांच में साफ होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजधानी भोपाल के सभी राधा कृष्ण मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में भजन कीर्तन के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भोपाल के बरखेड़ी राधा कृष्ण मंदिर की है, जहां कृष्ण जी को अमेरिकन डायमंड और कांच से बने गहनों से सजाया गया। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बरखेड़ी मंदिर पहुंचे और राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की। ऐसी तस्वीरें आपको बहुत कम देखने को मिलती होंगी जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह अपने हाथों में प्रतिमा लेकर मंदिर में पूजा करने पहुंच रहे हों। ये कोई पहला मौका नहीं। शिवराज का ये अंदाज पहले भी कई तीज त्योहारों के मौके पर देखने को मिला है। नरसिंहपुर के गोटे गांव में खेत में बड़ा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि अजगर सियार का शिकार कर किसान के खेत में आराम फरमा रहा है। इसके बाद लोगों ने मौके पर आने के लिए वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर चिरचिटा वीट जंगल में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक अजगर एक जंगली सियार का शिकार किए हुए था। इसके चलते उसका वजन काफी बढ़ गया था। उसकी लंबाई लगभग 10 फीट थी। नरसिंहपुर के गोटे गांव तहसील के कंजई में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में इल्ली मिली थी। इसके बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मिड डे मील व्यवस्था संभाल रहे समूह को पहले भी चेतावनी दी गई थी कि वो बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील पर ध्यान दें। बावजूद इसके खाने की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया और जब खाने की जांच की गई तो उसमें कीड़े निकले। मामले में बीआरसी ने कार्रवाई की बात कही है। सरकार बच्चों को अच्छा खाना मिले इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन फिर भी बच्चों को ऐसा भोजन दिया जा रहा है। सतना में सरकार ने सहकारी सोसाइटी के माध्यम से गरीबों के लिए समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड अनाज की खरीदी की थी। लेकिन जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे गरीबों के लिए खरीदा गया अनाज सरकारी अफसरों की लापरवाही और लेट लतीफी के चलते सड़ गया और जो थोड़ा बहुत बचा भी है वो भी सड़ने के कगार पर है। नीचे के हिस्से में अनाज अंकुरित तक हो गया है। सबसे ज्यादा बुरा हाल सिजहटा और सोनोरा ओपन कैंप का है, जहां अब तक हजारों क्विंटल अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। ये भवन सीहोर के नसरुल्लागंज ब्लॉक के ग्राम लाड़को स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का है। 1.25 करोड़ की लागत से बनाए गए इस नवनिर्मित भवन के घटिया निर्माण की पोल पहली ही बारिश ने खोल कर रख दी। भवन की छतों से रिश्ता पानी और लंबी लंबी दरारें खुद भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही हैं। दरअसल सीएम की स्वीकृति के बाद इस भवन का निर्माण हुआ। PIU के माध्यम से निर्माण एजेंसी ने इसे तैयार करवाया, लेकिन पहली बारिश में यह भवन जगह जगह क्रैक कर गया। छतों से पानी टपकने लगा। भवन निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के कारण पूरा निर्माण ही सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे PIU और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अब इस बिल्डिंग की जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं।
सतना शहर में लगातार मनचले युवकों द्वारा विवाद की स्थिति पैदा कर अराजकता फैलाई जा रही है। इसे देखते हुए सतना पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने शहर के दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी। यहां पुलिस ने एक पिस्टल और अवैध शराब बरामद की है। कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ जारी है। दरअसल सतना पुलिस द्वारा शहर में अपराध पर नियंत्रण लगाने को लेकर कॉम्बिंग दस्ते का गठन किया गया है, जिसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने वाले करीब दर्जन भर से ज्यादा होटल, ढाबे और अन्य ठिकानों पर दबिश दी। अक्सर अपनी कमियों और लापरवाहियों की वजह से चर्चा में रहने वाला स्वास्थ्य विभाग इन दिनों अपने नेक कामों की वजह से चर्चा में है। जी हां, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा में नदी नालों और पहाड़ी को पार करते हुए टीम बचवारा गांव पहुंची और कैंप लगाकर लोगों की जांच की और जरूरी दवाइयां भी बांटी। गांव में करीब 32 घर हैं, जिसमें अधिकांश नगेसिया और कोडाकू समाज के लोग रहते हैं। बरसात के दिनों में इन गांव में पहुंचना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी मुश्किलों को दरकिनार कर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया। स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों की काफी तारीफ हो रही है। ये वीडियो भिलाई के उर्ला गांव का है, जहां के ग्रामीणों ने सड़क हादसे में गांव की बच्ची की मौत के बाद 4 लेन जाम किया, जिसकी वजह से करीब 9 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीण प्रदर्शन खत्म कर वापस घर भी लौट गए थे, लेकिन फिर ग्रामीणों के गांव लौटने के कुछ ही देर बाद अचानक जिले के एसपी सहित 200 के करीब पुलिस के अधिकारी और जवान गांव पहुंचे और ग्रामीणों की ताबड़तोड़ पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस पिटाई में कई ग्रामीणों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार की सुबह करीब 2:45 बजे बस और 4 पहिया वाहन में टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी भी मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जा रहा है कि 4 युवक जगदलपुर के अलग अलग जगह के थे, जबकि एक युवक सुकमा जिले का। गाड़ी की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। झाबुआ नेशनल हाईवे 47 पर डूंगरा लालू पंचायत के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ब्रिज रेलिंग से टकराकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कार में लाखों रुपयों का अफीम डोडा चूरा था। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कार इंदौर से गुजरात की ओर जा रही थी, तभी कार बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। हादसा कितना बड़ा था वो आप क्षतिग्रस्त कार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। धमतरी मोहलाई के जंगल में फिर दंतैल हाथी दिखा है, जिसके बाद वन विभाग ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को जंगल में नहीं जाने की अपील की जा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। हाथियों की दस्तक से आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग हाथियों के आतंक को पहले भी झेल चुके हैं, क्योंकि जंगल के आसपास के गांव में रह रहे लोगों के लिए ये सालों सालों से समस्या बनी हुई है। विवाद की ये तस्वीर डिंडौरी की है, जहां ग्राम सभा में पंचायत सचिव के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों का गुस्सा रोजगार सहायक पर ही फूट पड़ा। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक के साथ धक्का मुक्की की।
मारपीट करने की कोशिश की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल मझिया खार ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक रखी थी, जिसमें नवनिर्वाचित सरपंच समेत सैकड़ों ग्रामीण ग्राम पंचायत दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन पंचायत सचिव गोपाल सिंह घंटों गुजर जाने के बाद भी नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इतना ही नहीं, नाराज ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत दफ्तर में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक ग्राम सचिव सभा में मौजूद नहीं होगा, तब तक पंचायत का ताला नहीं खुलेगा। खरगोन जिले की पर्यटन नगरी महेश्वर में नर्मदा नदी उफान पर है। अहिल्या घाट सहित सभी घाट पानी में डूब गए। प्राचीन ऐतिहासिक किले की दीवार तक पानी पहुंच गया। हालांकि अभी नर्मदा नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर नीचे बह रही है। नर्मदा नदी के बीच बने बालेश्वर मंदिर और घाट पर स्थित अधिकांश मंदिरों का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। प्रशासन ने इन मंदिरों में आवाजाही पर पहले ही रोक लगा रखी है। पिछले 4 दिन से किला के मुख्य गेट को भी बंद कर रखा गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर पुलिस और गोताखोरों को तैनात कर रखा है। घाट पर अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। दरअसल बरगी, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध के गेट खुलने से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरगुजा जिले के मैनपाट तहसील कार्यालय का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। राजस्व विभाग के आरआई और पटवारी ने एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया। दरअसल महिला मैनपाट तहसील इलाके के अमगांव की रहने वाली है। गांव के आश्रित ढोहा डीह में महिला के पूर्वजों की जमीन है। इस पर अपना अधिकार पाने के लिए उसने सीमांकन की अर्जी लगाई थी, लेकिन जब महिला और उसके बेटे के मृत होने की जानकारी मिली तो इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। पीड़ित महिला नौहरी बाई और उसके बेटे विनोद ने बताया कि जमीन सीमांकन की अर्जी पर आरआई और पटवारी ने दूसरे मोहल्ले के ग्रामीणों से दस्तखत कराकर उनके मृत होने का पंचनामा बना दिया। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो वो भी हमें जीवित देखकर दंग रह गए। राजनांदगांव जिले को नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता है। जिले के ज्यादातर वनांचल इलाके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2007 से लेकर अब तक 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। प्रदेश सरकार की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जंगलों की खाक छानने वाले और हाथों में बंदूक लिए घूमने वाले नक्सली अब अपने परिवार के साथ शहर में सामान्य नागरिकों की तरह रह रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। कवर्धा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने गुरुवार को ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और गिरदावरी कार्य का जायजा लिया। स्कूल में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता परखी। आंगनवाड़ी केंद्र में नौनिहालों को मिल रही सुविधा का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग के द्वारा मौके पर जाकर खेतों में की जा रहे गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किया। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अधिकारी सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए गांव-गांव पहुंच रहे हैं। इसकी एक झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यात्रियों को सुविधा देने के मामले में रायपुर एयरपोर्ट ने देश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित सभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक देश में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के मामले में रायपुर एयरपोर्ट को 4.95 पॉइंट्स के साथ दूसरा स्थान मिला, जबकि वाराणसी एयरपोर्ट को 4.96 पॉइंट्स के साथ पहला स्थान मिला। ये सर्वे अप्रैल से जून के बीच किया गया, जिसमें रायपुर एयरपोर्ट ईस्टर्न रीजन में पहले स्थान और वर्ल्ड वाइड 36वें नंबर पर रहा। सर्वे में यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर एयरपोर्ट को अंक दिए जाते हैं। रायपुर में यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसीलिए फीडबैक भी बेहतर मिल रहा है। इस सर्वे में 31 बिंदुओं को शामिल किया गया था, जिसमें यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश करने से लेकर उनके बाहर जाने तक की गतिविधियों को शामिल किया गया है।
हाथियों की ये तस्वीर कवर्धा जिले के बोडला विकास खंड की है, जहां मध्य प्रदेश की सीमा से लगे वनांचल गांव बाकी के पास हाथियों की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। जिले की सीमा से लगे हिस्से में हाथियों का दल घूम रहा है। इनकी संख्या 6 बताई जा रही है, जिसमें एक छोटा और 5 वयस्क हाथी शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश की सीमा से छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रही हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी लोगों की सुरक्षा को लेकर वन अमला अलर्ट है। ग्रामीणों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो।